तो वही अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर सरकार की कार्रवाई को लेकर प्रियंका गांधी ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट कर प्रियंका ने लिखा कि बिहार में 3 दिन के आंदोलन दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकने सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी के बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बनता जा रहा है। प्रियंका गांधी की तरफ से एक्स पर यानी ट्वीट करके यह बात कही गई है। उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ कहा गया है, जो कुछ किया गया है, उन दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। अगर उनको उनकी परीक्षाओं को लेकर अगर बातचीत होनी चाहिए थी, वो रास्ता नहीं अपनाया गया, तो इस तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना था। कल से लेकर आज तक आपने देखा तमाम नेताओं की तरफ से ऐसे रिएक्शन सामने आए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाए कि इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई है और नीतीश कुमार की सरकार को घेरा गया है। कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी के बौछार, लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। बीजेपी और जेडीयू की जो वहां पर सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसको घेरा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। कल शाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र यहां पर इकट्ठा हुए थे। मुख्यमंत्री आवास कर रहे थे। उसी दौरान बताया जा रहा है कि लाठियां भाजी गई हैं, वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया है। ठंड प्रचंड पड़ रही है, इसके बावजूद छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर इस तरीके से पानी की बौछार की गई और इसमें कई छात्र चोटिल भी हो गए थे। देर रात खबर आई कि कुछ छात्रों पर और कुछ लोग जो वहां पर थे, उन सभी पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालांकि जिस तरह से बिहार के पटना में लगातार जो बीपीएससी की सीसीई की परीक्षा है, उसको रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते 13 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो अभ्यर्थी है, उन्होंने सीएम आवास तक मार्च निकाला था, लेकिन बीच में ही प्रशांत किशोर जो है वहां से निकल जाते हैं। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है और अभ्यर्थी है, वो आमने सामने नजर आते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है। तो कड़ाके की ठंड, जिस तरह से अमानवीय व्यवहार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया, उसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर एनडीए सरकार पर हमलावर है और सीधे तौर पर यहां पर नीतीश कुमार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, जमकर हमले बोलती हुई नजर आ रही है। तो पेपर लीक को लेकर एक बार फिर से सवाल जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है कि पेपर लीक अगर होता है तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की, आयोग की है। और अगर जो अभ्यर्थी हैं वो उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए और अमान्य व्यवहार जो है वो अभ्यर्थियों के साथ नहीं करना चाहिए। तो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये शाम की तस्वीरें हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन तस्वीर आप देखिए, कल शाम की तस्वीरें हैं। पटना की सड़कों पर गांधी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बीच में जो रास्ता था, फ्रेजर रोड तक देखा जाए, पूरी तरीके से यहाँ पर बवाल की स्थिति थी। और काफी देर तक समझाने के बाद जब मुख्यमंत्री से कोई आश्वासन की उम्मीद नहीं थी, तो छात्र भी जाने को तैयार नहीं थे। उसके बाद पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि वाटर कैन का इस्तेमाल, तस्वीर जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा लाठी चार्ज किया गया, इनको खदेड़ने की कोशिश की गई। प्रशांत किशोर भी साथ में मौजूद थे। कुछ देर तक उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन छात्रों की तरफ से बाद में कई गंभीर आरोप लगाए गए और जाहिर सी बात है कि पूरी परीक्षा को रद्द करवाने की मांग की जा रही है। दोबारा से परीक्षा की तारीख को जारी करने की मांग की जा रही है। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद जो उहापोह की स्थिति वहां पर थी, जिस तरीके से उथल पुथल का माहौल मचा था, जिस तरीके से बवाल मचा था, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब सरकार को घेरा गया है। इसके पहले नीतीश कुमार की को लेकर भी तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी इस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब यह नहीं होता है कि छात्रों को नौकरी मांगने पर लाठी मिले, पानी के बौछार मिले। और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है पटना से। आपको बता दें कि पटना पीएमसीएच पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कल शाम जिस तरीके से यहां पर सड़क पर हंगामा हो रहा था, उसके बाद यह बड़ी खबर है कि पटना पीएमसीएच पहुंचे हैं प्रशांत किशोर और पुलिस लाठीचार्ज में घायल छात्रों से वो मुलाकात कर रहे हैं। कई छात्रों की कल तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें उनके सर में चोटें लगी थी, हाथ में चोटें लगी थी, जिनके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और पीएमसीएच में इस वक्त प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं जो कल लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी वहां पर घायल हुए थे, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार प्रशांत किशोर इन अभ्यर्थियों के साथ मौजूद हैं। हालांकि कल शाम को जब लाठीचार्ज हो रहा था, कई अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया कि जिस वक्त लाठियां बरस रही थी उस वक्त प्रशांत किशोर साथ में नहीं थे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये दिखाती हैं
एक बार फिर से कि प्रशांत किशोर इस आंदोलन के साथ हैं और जो अभ्यर्थी वहां पर इंजर्ड थे, जो अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं पीएमसीएच में, उनसे मिलने, उनका हाल चाल जानने पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं बीपीएससी छात्रों के मसले को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ जाति किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। तो आपने पप्पू यादव को सुना। पप्पू यादव दरअसल